Hello guys, Namaskar. This is Pawan Kumar and I welcome you to my YouTube channel Educational Empire. My dear friends, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैराथन यानी मिस स्पेल्ट का मैराथन नंबर 3 होगा और इसमें हम वर्ड नंबर ई और वर्ड नंबर एफ को स्टडी करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स पहली स्पेलिंग या पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है और पहली स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है इंपीरिकल की करेक्ट स्पेलिंग। सो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 इंपीरिकल। ठीक है, इंपीरिकल की करेक्ट स्पेलिंग होती है EMPIRICAL इंपीरिकल। नेक्स्ट स्पेलिंग है इफिमिनेट। इफिमिनेट का हिंदी मीनिंग होता है स्त्री जैसा। जिस व्यक्ति का नेचर स्त्री जैसा होता है उसको बोलते हैं हम इफिमिनेट। क्लियर फ्रेंड्स, इफिमिनेट में आपको देखना है कि डबल एफ होता है। जी फ्रेंड्स, सभी में डबल एफ है तो डेफिनेटली डबल एफ होता है। अब ये देखना है कि डबल एफ के बाद में आई होता है या ई होता है और एक ऑप्शन ए का भी आपके सामने है। तो फ्रेंड्स देखिए इफिमिनेट में ना तो ए होता है डबल एफ के बाद में और ना ही आई होता है। इफिमिनेट में डबल एफ के बाद में होता है EFFEMINATE। इफिमिनेट मीन्स नारी जैसा नेचर। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्जिमा। एक्जिमा की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और फ्रेंड्स एक्जिमा की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ECZEMA यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, एक्जिमा का हिंदी मीनिंग की बात करेंगे। एक्जिमा का हिंदी मीनिंग होता है खाज, खुजली। इंग्लिश में बोले तो इच। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये स्पेलिंग अच्छी तरह से लर्न हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पेलिंग होते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन फ्रेंड्स, एग्जैगरेशन में आपको ये देखना है कि डबल एक्स होता है या डबल जी होता है या डबल एक्स और डबल जी दोनों होता है। डियर फ्रेंड्स, इस स्पेलिंग को याद करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक ये है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि एग्जैगरेशन में डबल एक्स नहीं होता है। अब जब डबल एक्स नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर 1 में डबल एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में डबल एक्स, 3 में डबल एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा और 4 में डबल एक्स है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बचता ऑप्शन एक है EXAGGERATION एग्जैगरेशन। ठीक है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करेंगे या इसका सिमिलर जो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति। किसी भी छोटी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना कहते हैं एग्जैगरेशन। एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन की करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्जोन 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 और देखिए यहाँ पर एक्जोन नहीं तो इसको हम पहले ख़त्म किए देते हैं यानी कि एक्जोन तक आप कर लेंगे। अब एक्जोन तक आप कर लेंगे तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये आता है कि एक्जोन के बाद में यानी एग्जोनिंग अगर हम पूरा लिखते हैं, एक तो ई से बन रहा है और एक आई से बन रहा है, तो इसमें एग्जोनी में आई होता है या ई होता है। डियर फ्रेंड्स, एक्सोनरेशन में ई होता है। अगर इसको हम थोड़े से अलग ट्रिक वे में बात करें तो इसको पढ़ोगे आप एक्सोनरेशन। क्या पढ़ोगे आप इसको? एक्सोनरेशन। ठीक है, अपराध से मुक्ति को बोलते हैं एक्सोनरेशन। अगर आप इसको एक्सोनरेशन पढ़ोगे तो आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हो कि एक्सोनरेशन में एन के बाद में ई आता है। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मीन्स होता है कठोर या अनुकरणीय। एग्जेम्पलरी लगभग एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल की स्पेलिंग से रिलेट करके इसको देखें। एग्जाम में ए आता है लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम्पलरी में ई आता है। ठीक, अब एग्जाम्पलरी में ई आता है तो यहाँ पर ए है, ये स्पेलिंग गलत।
और यहाँ पर ए है, ये स्पेलिंग गलत। अब देखना ये है कि एग्जाम्पलरी में ERY आता है या ARY आता है, ERY होता है या ARY होता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम्पलरी में ARY होता है, EXEMPLARY। नेक्स्ट स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ गई है। नेक्स्ट स्पेलिंग हुई एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी में ये देखना है कि ORY होता है, ERY होता है या ARY होता है। तो फ्रेंड्स एम्ब्रॉयडरी में यदि बात करें हम तो उसमें ERY होता है, ये ध्यान रखना, एम्ब्रॉयडरी में ERY होता है, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी में। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे इटिक्वेट। इटिक्वेट की करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। इटिक्वेट मीन्स होता है शिष्टाचार, पोलाइट बिहेवियर। इटिक्वेट में ये देखना है कि बाद में तो डबल टी होता है, क्या शुरू में डबल टी होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इटिक्वेट में शुरू में डबल टी नहीं होता है, बाद में डबल टी होता है। तो बाद में डबल टी होता है, यहाँ पर बाद में डबल टी नहीं है, यहाँ पर शुरू में डबल टी है, ये भी गलत हो जाएगा। और इटिक्वेट नहीं होता है दोस्तों, इटिक्वेट होता है। इटिक्वेट मतलब ETIQUETTE, ETIQUETTE, इटिक्वेट। करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे इमांसिपेशन। इमांसिपेशन, इमांसिपेशन में देखना है कि EMAN होता है या IMAN होता है। फ्रेंड्स इमांसिपेशन में EMAN होता है, ठीक है, क्लियर। तो EMAN होता है, तो EMAN ईमान, और CIC और PATION, इमांसिपेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इमांसिपेशन मीन्स होता है मोक्ष। एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छी स्पेलिंग है। इस एंट्री में केवल क्या करना है आपको, एंट्री में Y की जगह E लगाना है। तो ENTRE और PRE और NEUR, न्योर, E के बाद में U आता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और एंटरप्रेन्योर मीन्स होता है उद्यमी या ठेकेदार। नेक्स्ट स्पेलिंग होगा एंथुजियास्टिक। फ्रेंड्स एंथुजियास्टिक उत्साही। एंथुजियास्टिक की करेक्ट स्पेलिंग, एंथुजियाज्म की स्पेलिंग अगर आपको याद है तो एक बार मिलान कीजिए, मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म, ठीक है। एंथुजियाज्म से ही बना है एंथुजियास्टिक। तो यहाँ तक तो सब लगभग सेम हो जाएगा। अब जब यहाँ तक सेम हो जाएगा तो हमें केवल उसमें TIC ऐड करना है। ENTHUSIASTIC, एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साही। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एम्परर। एम्परर, एम्परर मीन्स सम्राट, राजा, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स एम्परर, एम्पेरर, एम्पेरर, इसको पढ़ेंगे आप एम्पेरर, एम्पेरर। तो एम्पेरर ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। EMP और बाद में एरर, क्या पढ़ेंगे, एरर जैसा पढ़ेंगे, ठीक है ना। एरर जैसा साउंड जो आएगा, यानी एरर में E आता है, तो वो E हमको केवल सही ऑप्शन में मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मीन्स श्रेष्ठता, टॉप, एक्मे। एक्मे ऑफ समवंस लाइफ इज कॉल्ड एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की करेक्ट स्पेलिंग, एक्सीलेंट देख लीजिए, एक्सीलेंट की स्पेलिंग सबको पता है, EXCELLENT, एक्सीलेंट। तो फ्रेंड्स एक्सीलेंस से ही बना है एक्सीलेंस, EXCELLENCE, एक्सीलेंस। करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं कहाँ पर हमको मिल रही है। EX सब में समान है। CE तो यहाँ पर नहीं है, CE ये गलत हो जाएगा, यहाँ ठीक है। फिर डबल L है, E है, EN, और यहाँ पर S से ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर डबल L नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा।
एक्सीलेंस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एलिजिबल। एलिजिबल मीन्स कैपेबल फॉर समथिंग। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी जॉब के लिए कैपेबल होना कहलाता है एलिजिबल। एलिजिबल में ये देखना है कि डबल एल होता है या सिंगल एल होता है, एल के बाद में आई होता है या ई होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि एलिजिबल में सिंगल एल होता है। ठीक, एलिजिबल में सिंगल एल होता है और एल के बाद में आई होता है। चलिए, अब आपका काम आसान हो गया। और फ्रेंड्स, तो ये देखेंगे ई डबल एल है तो ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ई दिया गया ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखना है कि जी के बाद में भी आई होता है, ये जी के बाद में ई होता है। एलिजिबल में ई एल आई जी आई बी एल ई, एलिजिबल की करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एम्ब्रेसमेंट। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये कहें कि क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों की फेवरेट स्पेलिंग है एम्ब्रेसमेंट। एम्ब्रेसमेंट होता है व्याकुलता। अब एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? एम्ब्रेसमेंट की स्पेलिंग हम आपको लिख कर बताते हैं और उससे आप मैच करिए। EMBARRASS और MENT, एम्ब्रेसमेंट। EMB और ARR, तो ARR इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगी। ARR है यहाँ पर और A भी है, लेकिन SS नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगी। यहाँ पर A नहीं है, तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग बनती है EMBARRASSMENT, एम्ब्रेसमेंट, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 वाली सही भी यहाँ पर। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी इन्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी ENVI। यहाँ तक सभी में सेम है, ENVI और ENVI। तो फ्रेंड्स, ENVI के बाद में होता है RON, तो ROM यहाँ पर आ गया, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर NM आ रहा तो ये भी गलत हो जाएगा। मेंट में MENT मेंट होता है, MANT मेंट नहीं होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों ये ENT भी नहीं होता है, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। इन्वायरमेंट मीन्स होता है परिमंडल या वातावरण। नेक्स्ट, एसेंशियल मीन्स नेसेसरी, ESSENTIAL। देखे लेते हैं कौन सी स्पेलिंग में है ये सब। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं ESSENTIAL, बिल्कुल इसी में ठीक है, ये ठीक है। ESSENTIAL, एसेंशियल मीन्स आरंभिक, अनिवार्य, कुछ भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी दोस्तों इक्विलिबेरियम। इक्विलिबेरियम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। इक्विलिबेरियम। नेक्स्ट वर्ड होगा दोस्तों इक्विलिबेरियम की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो इक्विलिबेरियम की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों एक बार हम लिख कर देख लेते हैं। EQUILIBRIUM, EQUILIBRIUM, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इक्विलिबेरियम में समतुल्य या समान। इकोलॉजी मीन्स परितंत्र। इकोलॉजी होता है या इकोलॉजी होता है? देखिए, ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। और लियोजी भी नहीं होता है, LEOGY नहीं होता, लॉजी होता है। तो केवल आपके सामने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बनता है। तो फ्रेंड्स, इको में डबल सी नहीं होता है। इको गाड़ी का नाम आपने सुना होगा, तो इको में ECO और LOGY, इकोलॉजी। सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है कि इकोलॉजी में डबल M स्टूडेंट्स कर बैठते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्सपीरियंस। बहुत एक्सपीरियंस की करेक्ट स्पेलिंग फ्रेंड्स हो जाएगी EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस,
और री और एंस, इस तरह से याद रखिए। एक्सपेरियंस, क्लियर। एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट की स्पेलिंग बतानी है। इक्विवेलेंट मीन्स होता है समान या समतुल्य। इक्वी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्वी तो EQUIVALENT। इक्वी में जैसा कि इक्विलिब्रियम में हम पढ़कर आ चुके हैं कि यू के बाद में आई होता है। यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर भी आई नहीं है, तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 1 सही। इंसाइक्लोपीडिया, विश्व कोश या विश्व ज्ञान कोश कह सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया की स्पेलिंग क्या होगी? ENCYCLOPEDIA। इंसाइक्लोपीडिया में आई नहीं होता है, ये याद रख सकते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया में पेडिया होता है। ठीक है, याद करने के पर्पज से केवल। तो ENCYCLOPEDIA इंसाइक्लोपीडिया मिस विश्वकोश। बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यूकेलिप्टस की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1। EU होता है, यूके में EU होता है, EUCA, और बाकी तो आप आगे कर लेंगे लिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस। इसमें जो आपको एरर संबंधी जो मिस्टेक आएगी वो फर्स्ट पार्ट में आएगी, उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि यूके आ रहा है तो यूके में वाई यू से यू बनेगा और यू में तो यू हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 EUCALYPTUS। यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, हमारी भाषा में यदि हम अपनी बोलचाल की भाषा में बताएं तो दोस्तों इसको बोलते हैं सफ़ेदा। आपकी लैंग्वेज में क्या इसको बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों कहाँ से आप हमारी वीडियोस को देखते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट होगा इमिशन। तो फ्रेंड्स मिशन से रिलेटेड स्पेलिंग हम आपको कई सारी स्पेलिंग करा चुके हैं। तो सबसे पहले मिशन की स्पेलिंग लिखनी है MISSION मिशन, और मिशन में जोड़ना है केवल E, और इमिशन में होता उत्सर्जन या स्राव। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छी स्पेलिंग है। एक्सप्लेन से बना है EXPLAIN। तो फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे जब एक्सप्लेन से बना है तो एन के बाद में ATION और लगा दो, सही हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम आपको बताते हैं। जब एक्सप्लेन की स्पेलिंग लिखी जाएगी तो वहाँ पर AI आएगा, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं एक्सप्लानेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सप्लानेशन, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन को याद रखेंगे एक्सप्लानेशन से। गाइस करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया है और फर्स्ट वर्ड है फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, और फॉरेन की करेक्ट स्पेलिंग की एक बार लिख के देखे लेते हैं FOREIGN। सबसे अच्छा तरीका स्पेलिंग को एक बार लिख कर देख लेंगे तो करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फॉरेन। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे फुलफिल। तो फ्रेंड्स फुलफिल की कौन सी स्पेलिंग सही है? A सही है, B सही है, C सही है, D सही है। तो फ्रेंड्स जब फुल में, ये ध्यान रखना, जब हम फुल में कोई सफिक्स ऐड करेंगे, ठीक है, या किसी वर्ड में हम फुल ऐड करेंगे लास्ट में, जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, तो उस कंडीशन में फुल में ये आप देख रहे हैं डबल L है और फिल में भी डबल L है। लेकिन जब इन दोनों वर्ड्स को हम एक साथ ऐड करेंगे
तो फ्रेंड्स इनका एक एक एल हट जाएगा और ये स्पेलिंग बन जाएगी ऑप्शन नंबर बी के रूप में, फुलफिल। ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग फैसिलिटी। फैसिलिटी की स्पेलिंग एक बार लिख कर देखेंगे पहले। फैसिलिटी में होता सुविधा या कौशल, फैसिलिटी। तो फैसिलिटी में आप देख रहे होंगे FACILITY, तो करेक्ट स्पेलिंग मैच के लेते हैं FACILITY, FACILITY। और तो फ्रेंड्स आई थिंक दो स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट आपको नज़र आ रही होंगी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, दोनों ही स्पेलिंग करेक्ट हो जाती हैं। कभी कभी जो सॉफ्टवेयर है, जो टाइपिंग कीबोर्ड है, वो ऑटो करेक्ट ले लेता है, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो इस वजह से कभी कभी जो है मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी दोस्तों फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट की करेक्ट स्पेलिंग हमने पहले भी आपको बताई है, जो अपनी मिक्स प्रैक्टिस रही थी, तो पहले लिखेंगे फहा, ठीक है, फहा, और फिर लिखेंगे रेन, REN, रेन, और फिर लिखेंगे H, और फिर लिखेंगे E और I और T, फहा रेन हिट, फहा रेन हिट। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक के लेते हैं। FAHREN और HEIT, तो यही स्पेलिंग दोस्तों आपकी करेक्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग फैबुलस। फैबुलस मीन्स शानदार, और फैबुलस की करेक्ट स्पेलिंग इज ऑप्शन A, B और C। ये देखना है कि फैबुलस, क्या फैबुलस में डबल बी आता है? तो फ्रेंड्स फैबुलस में डबल बी नहीं आता है। ठीक है, अब डबल बी नहीं आता है तो यहाँ पर डबल बी है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फैबू, फैबू लिखेंगे FABU, फैबू, और LOUSE, सॉरी ई नहीं, LOUS, फैबुलस। ठीक है, तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग दोस्तों फेन की स्पेलिंग आपको बतानी है, फेन। तो फेन की स्पेलिंग बतानी है आपको प्रिटेंड के सेंस में, यानी बहाना बनाना, ढोंग करना, किसी चीज का नाटक करना जिसको कह देते हैं, उसको बोलते हैं फेन। कौन सी स्पेलिंग फेन की करेक्ट है? ऑप्शन A सही है, ऑप्शन B सही है, ऑप्शन C सही है, या ऑप्शन D सही है? तो फ्रेंड्स फेन की करेक्ट स्पेलिंग कहीं ना कहीं रेन जैसी स्पेलिंग का साउंड देती है। रेन की स्पेलिंग होती है REIGN, रेन। तो रेन में R को हटाइए और उसके आगे E लगा दीजिए, FEIGN, फेन, FEIGN, फेन। फेन मीन्स नाटक करना या बहाना करना। तो फ्रेंड्स करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है ऑप्शन 1, FEIGN। क्लियर? नेक्स्ट स्पेलिंग होगी फियर्स। फियर्स बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है, देखने में बहुत छोटी स्पेलिंग लगती है, लेकिन लिखते समय कैंडिडेट अक्सर गलती कर देते हैं। और फियर्स का मीनिंग होता है डरावना, ठीक, डरावना। तो फियर्स की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों हो जाती है FIERCE, FIERCE, फियर्स। फियर्स मीन्स डरावना, तो FIERCE, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8 और स्पेलिंग नंबर 8, फोर्सिबल। फोर्सिबल, फोर्सिबल, फोर्स की स्पेलिंग FORCE, फोर्स। और फ्रेंड्स फोर्स से बना है फोर्सिबल। जनरली रूल ये कहता है यदि G और C के बाद में E आता है और उसमें कोई सफिक्स हम ऐड करते हैं तो G और C के बाद में E लगा रहता है। लेकिन डियर फ्रेंड्स जब हम फोर्सिबल की स्पेलिंग लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, FORCIBLE, फोर्सिबल। तो फोर्सिबल ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
और फोर्सिबल मीन्स होता है कहें कि बलपूर्वक किसी काम को करवाना। फ्रेंड्स स्पेलिंग नंबर 9 होगी फैसिनेट। एंड फैसिनेट मीन्स होता है मोह लेना, किसी भी चीज़ को ये कहेंगे मंत्र मुग्ध कर देना, उसको बोलते हैं फैसिनेट। और फैसिनेट की करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों हो जाती है FASCINATE, FASCINATE। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट होगा फ्राटर्निटी। फ्राटर्निटी, फ्राटर्निटी मीन्स भाईचारा, ये बहुत अच्छी स्पेलिंग है। तो फ्राटर्निटी में, तो फ्रेंड्स फ्राटर्निटी में बाद में आता है वाई, तो ऑप्शन 3 और 4 गलत हो जाते हैं। अब ये देखना है कि AR होता है या ER होता है। तो फ्रेंड्स फ्राटर्निटी में FARTER यानी TER होता है, ठीक है, और NINTY फ्राटर्निटी। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्पेलिंग होगी फालासियस। फालासियस की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स ये बना है फाल से। अब फाल से बना है तो इसी में हम A लगाकर CIOUS ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स फालासियस की जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी FALLACIOUS। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर करते हैं, ठीक है, वो इसको फालासियस ना पढ़ के फालिसियस पढ़ लेते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये होता है फालासियस, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे फ्लावरगास्ट। फ्लावरगास्ट, फ्लावरगास्ट की करेक्ट स्पेलिंग। और फ्रेंड्स फ्लावरगास्ट का हिंदी मीनिंग होता है अचंभित करना। फ्लावरगास्ट मीन्स अचंभित करना। तो फ्रेंड्स फ्लावरगास्ट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है FLABBER फ्लावर और GAST गास्ट, फ्लावर गास्ट। तो देख लेते हैं FLABBER GAST, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्लोरेसेंट। फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट, फ्लोरिसेंट का मीनिंग होता प्रदीप्तशील यानी जलता हुआ जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इज ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स फ्लोर, देखिए फ्लोर में डबल O नहीं आएगा, FLUOR और R के बाद में ESCENT। फ्लोरेसेंट की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन D। स्पेलिंग नंबर 15 फैसिमाइल। फैसिमाइल का मीनिंग होता है ठीक और सदृश्य, क्लियर, ठीक या सदृश्य, फैसिमाइल। तो फ्रेंड्स फैसिमाइल की करेक्ट स्पेलिंग हो जाती है FACSIMILE, फैसिमाइल, FACSIMILE। फैसिमाइल में ध्यान रखें कि C पहले आएगा और S बाद में आएगा। फैसिमाइल मीन्स ठीक या सदृश्य। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का हिंदी मीनिंग होता है टुकड़े टुकड़े करना, किसी भी वस्तु के टुकड़े टुकड़े करने को हम कहते हैं फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट में मेंट में ये देखना है कि MENT होता है या MENT होता है। तो फ्रेंड्स ये तो क्लियर है कि मेंट में MENT होता है, MANT नहीं होता है। तो ये और ये स्पेलिंग दोनों गलत हो जाती हैं। अब ये देखना है कि FREG होता है या FRAG होता है। तो फ्रेंड्स फ्रैगमेंट में जो हो जाएगा वो FRAGMENT, फ्रैगमेंट, क्लियर। फ्रैगमेंट मीन्स द टुकड़े टुकड़े करना। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी फ्लैम्बॉयंट। तो फ्रेंड्स फ्लैम्बॉयंट की करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। फ्लैम बना है, फ्लैम्बॉयंट बना है फ्लैम से, फ्लैम मीन्स ज्वाला, ठीक है, और फ्लैम्बॉयंट होता है आकर्षक या भड़कीला। सो ऑप्शन 1 FLAMBOYANT
DOYANT, फ्लैम्बॉयंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैटल, फैटल की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, तो फ्रेंड्स फैटल की करेक्ट स्पेलिंग होती है FATAL। तो याद करने के पर्पज से स्पेलिंग हो जाएगी FATAL, फैटल। नेक्स्ट स्पेलिंग होगी फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट मीन्स होता है सुगंध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरोमा। क्लियर? तो फ्रेग्रेंट की करेक्ट स्पेलिंग ई तो नहीं होता है शुरू में होता है ए, फ्रा, फ्रा। अब ये देखना है कि बाद में ENT होता है या ANT होता है। तो फ्रेंड्स फ्रेग्रेंट में ENT नहीं होता है, फ्राग लिखना है FRAG, ठीक है, फ्राग, और फिर लिखना है RANT, रेंट, फ्राग रेंट। क्लियर? यानी शुरू में भी होता है और बाद में जो है आंट की चींटी की स्पेलिंग लिखते हैं फ्रैग्रेंट में। नेक्स्ट और लास्ट स्पेलिंग होगी दोस्तों फोयर, और फोयर मीन्स होता है प्रतीक्षा स्थल। तो कौन सी स्पेलिंग फोयर की करेक्ट हो जाएगी? तो फ्रेंड्स फोयर की करेक्ट स्पेलिंग होती है FOYER, फोयर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट करके जो बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।